गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? फॉरेस्ट सीरीज बेसिक देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन का टाइप देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वही है, आप लोग को बनाना वही है, ठीक है ना। फॉर्मूला जो वही है तो आप लोगों को क्या करना है, उसी तरह से बनाना है। एक क्वेश्चन का टाइप क्या है, देखो, फाइंड द फॉरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन दिस। इसके पहले हमने क्या देखा था कि हमें निकालना है फॉरियर सीरीज, तो हम लोग क्या करते थे कि माइनस पाई से पाई देखते थे, या फिर जीरो से 2 पाई देखते थे, या फिर माइनस एल से एल देखते थे, या फिर जीरो से 2l देखते थे। यही 4 फॉर्म तो हमें पढ़ना है। फंक्शन जो है हम लोग क्या देखा करते थे, फंक्शन जो है कुछ फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि मान लो x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, या फिर एक्स स्क्वायर दिया है। इस पूरे का फंक्शन इस वाले डोमेन में डिफाइंड था, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है, 2 टर्म दिया हुआ है। देखो ये अल्टीमेटली अगर देखोगे तो माइनस पाई से पाई तक दिया हुआ है। इस पूरे के फंक्शन को हमें फॉरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये पूरा फंक्शन 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। मतलब अगर तुम देखो तो माइनस पाई से पाई ही गया है, पहले माइनस पाई से जीरो गया है, फिर जीरो से पाई गया है। तो पहले तो माइनस पाई से अगर हम लोग पाई जाएंगे तो बीच में जीरो पक्का आएगा, माइनस से प्लस जा रहा है। इस वाले केस में क्या होता था कि यहाँ से डायरेक्ट एक आदमी से मिले, डायरेक्ट यहाँ चले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो किसी दूसरे आदमी के साथ, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे किसी दूसरे आदमी के साथ, लेकिन टोटल मिला करके एक फंक्शन बना हुआ है। लेकिन ये दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी है। देखो माइनस पाई से जीरो जा रहे हैं, माइनस पाई से जीरो अगर एक्स का वैल्यू जा रहा है तो पाई से मिल के जाना पड़ेगा, फिर जीरो से जब पाई जाओगे तो एक्स से मिल के जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह का प्रॉब्लम जो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, और इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, इसी चीज़ को फॉरियर सीरीज में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स मतलब फॉरियर सीरीज क्या होता है भाई, a0/2 प्लस समेशन ओवर एक्स एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होता था an इंटू कॉस ऑफ nx क्यों लिया, क्योंकि इंटरवल देखो माइनस पाई से पाई है। अलग बात है कि 2 भाग में टूटा हुआ है। प्लस अगर l रहता मतलब कोई 1 2 3 4 रहता तो हम लोग यहाँ पे n पाई x बाय l लिखते। यहाँ पे भी n पाई x बाय पाई लिख सकते हैं, लेकिन पाई पाई कट जाएगा। समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन nx। बस यही चीज़ तो है, इसी में तो हमें कन्वर्ट करना है लास्टली। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a0 निकालना पड़ेगा। तो a0 होता क्या है भाई, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, यही होता है। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई। तो माइनस पाई से पाई अगर इंटीग्रेशन है तो सिंपल सी बात है 1/पाई ऐसे कर दिया। अब जरा देखो माइनस पाई से पाई तक जाने में हमें 2 रास्ता मिल रहा है। माइनस पाई से पाई तक जाने में एक बार माइनस पाई से जीरो जाएंगे, फिर जीरो से पाई जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई जा रहे थे, लेकिन हमें पता चला माइनस पाई से जीरो तक ही जाना है, और उसके बाद फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से करना है, फिर प्लस, फिर जीरो से कहाँ जाएंगे, पाई जाएंगे, और फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमें ये टर्म तोड़ना पड़ा। अब हमारा जो a0 है वो ये बन चुका है। जैसे ही ये बन चुका है a0, तो अब देखो हम लोग रखेंगे क्या, माइनस पाई से पाई जीरो, माइनस पाई से पाई एफ एक्स को रखना है। एफ एक्स को रखना है अगर, तो ये माइनस पाई से पाई था, लेकिन इसको हमें 2 टर्म में तोड़ना पड़ेगा, ये सीख लो। अगर यहाँ पे 3 टर्म रहेगा तो हमें 3 टर्म में तोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख देंगे वो वाला हम। माइनस पाई से पाई, देखो फंक्शन कौन सा होगा, माइनस पाई से जीरो जा रहा है तो फंक्शन पाई है, मतलब यहाँ पे ये पाई होगा एफ एक्स की जगह पे, और ये डी एक्स होगा, फिर प्लस, फिर जीरो से पाई। अब ये नहीं कि दोनों में से कौन कहाँ ले इसे ही पता नहीं चलता है, यही सीख लो। जीरो से पाई जाना है, इसके सामने कौन है, एक्स, तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्स डी एक्स। बस कहानी खत्म हो गया। अब सॉल्व कर दो, 1/पाई, पाई है, पाई कांस्टेंट है, पाई आ जाएगा बाहर। dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये याद रखो, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। और ये माइनस पाई से जीरो मतलब अपर लिमिट ये और लोअर लिमिट ये, प्लस x है तो x का क्या होता है, x² बाय 2 इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन हटाया, लिमिट लगाया 0 से पाई। अब आ जाओ आगे, 1/पाई हमने कर दिया, पाई तो ये पाई है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले 0 पुट करेंगे x के जगह पे, तो 0 किया, फिर माइनस, फिर x माइनस क्या पुट करेंगे, -पाई पुट करेंगे, तो -पाई पुट कर दिया, ये बन गया। प्लस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर है, पहले पाई पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0। ये कहानी खत्म। इसको अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/पाई, 1/पाई, ये पाई है ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो पाई स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर। फिर ये प्लस का 1/2, ये प्लस का 1/2 जाएगा, पाई स्क्वायर बचा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या बचा, मैं यही से कर, अगर पाई यहाँ से कॉमन लोगे तो ये एक पाई एक पाई एक पाई कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा पाई प्लस ये क्या होगा पाई/2, कहने का मतलब 3π/2। ये आ गया ए नॉट की वैल्यू, कहने का मतलब मेरे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई 3π/2। इसी तरह से हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह से हमें बी एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। दिख रहा है एकदम साफ साफ। चलो अब और साफ हो गया, नीचे वाला भी नोट कर लीजिए, हो गया नोट। आगे आइए, ए नोट का कहानी खत्म। अब जब ए नोट का कहानी हो गया खत्म, तो अब हमें क्या निकालना है, ए एन। तो ए एन निकालने के लिए हमें पता है कि 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ वही -पाई से पाई, यहाँ पे क्या होता था एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, यही होता है ए एन। तो जो ए एन हम निकालेंगे 1/पाई यहाँ देंगे, इस इंटीग्रेशन को दो भाग में स्प्लिट करना, चूँकि दो भाग में हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो पहला इंटीग्रेशन -पाई से 0 जाएगा। अब एफ एक्स कॉस एन एक्स, तो एफ एक्स हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ एक्स, -पाई से 0 के लिए एफ एक्स पाई है तो हम यहाँ पे पाई लिख देंगे, कॉस एन एक्स है तो इसको कॉस एन एक्स ही रहने दो डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से पाई जाना है, 0 से पाई जाना है, 0 से पाई के लिए कौन सा फंक्शन है x, क्योंकि ये एफ एक्स ही है तो यहाँ रख देंगे x इंटू जो ये है वो रख दो cos nx dx, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स ही तो दिया हुआ है, जहाँ जहाँ एफ एक्स है वहाँ वहाँ हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। यही अंतर है कि एफ एक्स का वैल्यू ये वाला कहाँ रखेंगे, ये कहाँ रखेंगे, बस वही समझना है, ठीक, यही चीज़ है। अब आ जाओ इसका इंटीग्रेशन कर दो, कल ही सिखाया था u इंटू भी इंटीग्रेशन 1/पाई, तो ये अलग हो गया। अब देखो ये पाई है, ये cos nx है, पाई एक कांस्टेंट होता है तो पाई को अलग रख लिया, cos nx dx का इंटीग्रेशन कर दो, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है sin nx, हम लिख देंगे sin nx, लेकिन जो x के कोफिशिएंट में है उसको उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, यही रूल होता है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेशन का लिमिट लगा दो -पाई से 0, इसका इंटीग्रेशन ख़त्म, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन शुरू। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, ये x है cos nx है, यह कांस्टेंट नहीं है, हमें u इंटू भी पे मानना पड़ेगा, इसे u इसे भी u इंटू भी पे मानोगे। तो कैसे करते थे हम लोग, x को रखते थे, इसको रख दिया, उसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो sin nx डिवाइड में n हो जाएगा, फिर एक बार प्लस दिया, फिर एक बार माइनस देंगे। अब देखो इसको यहाँ रखे, इसका इंटीग्रेशन किए, फिर इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, यही तो बताया था, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रेशन साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड में, ये एन तो पहले से था लेकिन जो इंटीग्रेशन किए कॉस एन एक्स, तो इसका एन फिर से आएगा इसलिए एन स्क्वायर हो जाएगा। बस यही समझने वाली बात थी, और ये इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई तक। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे जरा ध्यान से देखना, 1/पाई, पाई को अंदर लेने कोई फ़ायदा है क्या, कोई फ़ायदा नहीं है, 1/पाई इधर ले जाओ, ये पाई, ये 1/पाई पूरे के साथ है, ये पाई सिर्फ इसके साथ है,
ये पाई है तो इसको तो इसी तरह से पाई रखो, और ये एन कांस्टेंट है, इसको भी बाहर रख लो। बचा क्या, कॉस एन एक्स। कॉस एन एक्स में जब जीरो रखोगे तो कॉस या एक्स की जगह पे जब जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ख़त्म, तो ज़ीरो हो गया। फिर माइनस देंगे, ये रखेंगे माइनस पाई, तो साइन माइनस पाई वो भी जीरो, ये भी जीरो, ख़त्म, मतलब ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए ये ख़त्म, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे ये जीरो, ये पूरा ख़त्म, मतलब ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। अगला आते हैं इसके ऊपर, जब प्लस करके इसको करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में n है, पहले तो पाई रखेंगे, जैसे ही यहाँ पे पाई रखेंगे तो जैसे ही यहाँ पे पाई रखेंगे तो ये पाई हो जाएगा साइन n पाई, ये जीरो, टोटल जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। ठीक, अब माइनस, यहाँ पे पाई रखो, यहाँ पे पाई रखोगे क्या होगा, यहाँ पे पाई रखोगे, ये टोटल में रखना है ना, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अलग से इसको जीरो से पाई कर दो, अलग से इसको जीरो से पाई कर दो, वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ तक लिख लेना, फिर अगला टर्म में क्या करेंगे हम लोग, इसी को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्या कि मैं इसको अलग से लिख ले रहा हूँ जीरो से पाई, और इसमें भी लगाना पड़ेगा हमें जीरो से पाई, क्यों, अलग अलग है, हम अलग अलग कर सकते हैं, आसान हो जाएगा वैसे। अब पाई लगा लो, ये पाई लगा लो, जीरो हो गया, फिर जीरो लगा लो तो माइनस का, फिर जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। अब ये बचा माइनस का, अब यहाँ पे क्या पाई लगा लो, तो ये वन है तो वन से मल्टीप्लाई, किसी को वन करोगे तो वन वन भी हटा सकते हो यहाँ से। अब देखो माइनस माइनस कॉस एन पाई, क्योंकि पाई रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा एन पाई। ठीक है, अच्छा ये तो पूरा जीरो ही हो गया, एन स्क्वायर वाला टर्म बचा हुआ है नीचे में तो एन स्क्वायर वाला टर्म बचेगा ही बचेगा। ठीक है, ये तो इसके साथ था। ठीक है, अच्छा ये माइनस है, इस माइनस को भी हम अलग लिख सकते हैं, लो इसको भी अलग कर दिया, फिर माइनस दे देंगे। अब क्या होगा, ये पूरा माइनस के साथ आएगा, फिर वो भी पूरा माइनस के साथ आएगा, ये माइनस है ना, ये माइनस है, माइनस इसी के साथ आएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस है, लिमिट हमने पुट किया नहीं है, तो ये माइनस जो है इसके साथ आएगा। अब फिर नहीं, ये माइनस जो है ना कैंसिल अलग नहीं होगा, इसी के साथ आएगा माइनस, सॉरी, क्योंकि माइनस इसी के साथ है ना, माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस देंगे, फिर ज़ीरो, ज़ीरो देंगे, टोटल माइनस इसी के साथ आएगा, तो कॉस ज़ीरो दे देंगे, तो माइनस देंगे और ये माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, प्लस का कॉस ज़ीरो, ये होगा। अच्छा कॉस ज़ीरो कितना होता है, वन, तो प्लस का वन दे दो यहाँ पे, प्लस का वन, यही हो जाएगा वैल्यू। ठीक, अब पूरा पूरा करते हैं, ये वन बाय पाई तो सब के साथ था, वन बाय पाई तो सब के साथ था, ये जीरो हो गया, खत्म, सब खत्म, सब खत्म, सिर्फ माइनस बचा है। यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाओ, जैसे ही माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा और ये वाला हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये, क्या बचेगा भाई, कॉस एन पाई माइनस वन और डिवाइड में एन स्क्वायर, यही बचेगा। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास जो ए एन की वैल्यू आ गई वो आ गई क्या, वन बाय पाई कॉस एन पाई माइनस वन, कॉस एन पाई माइनस वन डिवाइड में एन स्क्वायर, ये ए एन की वैल्यू आ गई। नोट करिए इसको, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू लिखेंगे, है ना। चलो इसको नोट करो, कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। दिख रहा है, चलिए नोट कीजिए। ए एन निकल गया, अब ए एन के बाद हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, बी एन निकालना है हमको, बी एन निकाल दो। चलो बी एन निकालो, चूँकि बी एन बराबर हम जानते हैं कि वन बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो माइनस पाई से पाई जाता है, एफ ऑफ एक्स, इसके साथ साइन लगता है, साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, वही बात है, वन बाय पाई यहाँ से निकालोगे, ये आपको माइनस पाई से ज़ीरो, माइनस पाई से ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, पाई लेंगे, यहाँ देंगे साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, फिर प्लस जीरो से पाई, क्या है फंक्शन एक्स, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, इसी को तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट, तो वन बाय पाई यहाँ दे दिया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ध्यान से देखो, पाई यहाँ है, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस का कॉस एन एक्स डिवाइड में एन, ये इसका कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका कहानी ख़त्म, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस पाई से ज़ीरो तक जाएगा इसका। ठीक, प्लस,
अब देखो 0 से पाई, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करो। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, x को रख लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड में n, फिर माइनस देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इनटू इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस तो पहले से था, कॉस का होता है साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स डिवाइड में एन स्क्वायर। क्यों एन स्क्वायर, एन पहले से था और इसका एन ही आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। हो गया ये। आगे आइए, पुट करिए। अब यहाँ से जब पुट करोगे तो 1/पाई यहाँ जाएगा, पुट करो। जैसे ही इसको पुट करोगे तो पाई/n तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या बचा, 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो माइनस का 1 हो गया, फिर माइनस देंगे, माइनस पाई यानी कि cos n पाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस देंगे। और ये देखो माइनस उसके लिए दिया, माइनस ये पहले से था, बात समझ में आ रही है, तो माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा, cos n पाई, यही होगा। ठीक है, चलिए, और इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, माइनस, ये तो पुट कर ही दिए हम, प्लस। आइए अब देखो यहाँ भी हम कर सकते हैं क्या, कि 0 से पाई है ना, तो इसको अलग कर दिया 0 से पाई, और इसको अलग कर दिया 0 से पाई, यही करना है, कर दो। पाई रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दिया पाई, यहाँ पे क्या रखोगे, माइनस, तो मतलब कि माइनस कॉस एन पाई, यही तो होगा। अच्छा, फिर देंगे माइनस, अब 0 रखेंगे, तो ये 0 रखोगे तो पूरे 0 हो जाएगा, तो कहानी खत्म, 0 अपॉन में n बचेगा, सिर्फ यही बचेगा इसके लिए। और माइनस, ये देखो, ये तो पाई दोगे तो 0 0 दोगे तो 0, ये सब 0 हो गया, क्योंकि साइन का फंक्शन है। तो मेरे पास आ क्या गया भाई, मेरे पास देखो क्या आ गया, मेरे पास क्या गया, पाई/n, यहाँ भी पाई/n। ठीक है, तो पाई/n को हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन लेंगे पाई/n तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे पाई/n कॉमन लिया, तो पाई/n तो कॉमन ले लिया, लेकिन पहले से 1/पाई मेरे पास था, मुझे लगता है ये दिख रहा होगा, हाँ ये दिख रहा। अब आगे आते हैं, ये क्या है, -1 प्लस कॉस एन पाई। ठीक है, ये लिख दिया, फिर प्लस, ये कौन सा मैंने लिया था, माइनस कॉस एन पाई, तो ये क्या बचेगा, माइनस कॉस एन पाई, यही बचेगा। अब यहाँ से ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, -1/n बच गया, -1/n। इसका मतलब है bn की जो वैल्यू हो गई -1/n हो गई। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया नोट, आइए। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, करना कुछ नहीं है, सीधा निकाल देना है यहाँ से भाई, A0 A1 A2 A3 वो सब निकालना है ना। तो करेंगे क्या, यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से A1 की वैल्यू बात करूँ तो n की जगह पे 1 देना है, n की जगह पे 1 दोगे तो 1/पाई ऐसे हो गया, और cos n पाई मतलब cos पाई कितना होता है, cos 0 1, और cos पाई भी 1, तो 1 - 1 0, यानी कि 0/n, मतलब ये हो गया 0, तो A0 हो गया, A1 हो गया 0। A2 निकाल लोगे, 1/पाई 2 2, तो यहाँ पे तो 2 दोगे तो 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे cos 2 पाई कितना होता है, देखो cos 2 पाई यहाँ पे कितना 0, पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2। 4 पाई/2 का मतलब कि 4 पाई/2 का मतलब 2 पाई मतलब 1, तो cos 2 पाई कितना होता है 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 - 1, यानी कि ये भी हो गया 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, A3 निकाल लेंगे, A3 निकालेंगे तो cos 3 पाई का मतलब 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो यही तो होगा cos 3 पाई, यही तो होगा cos
3 मतलब 3 पाई यहाँ पे 3 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। जब ये 3 निकालोगे तो 1/पाई cos 3 पाई, cos -1 पहले से था, 3 3 9, 9 यहाँ हो जाएगा, मतलब कि -2/9 पाई। ये क्या आ रहा है, A3 की वैल्यू। उसी तरह से अब हम ये भी वैल्यू निकाल लेंगे, कौन सा, B वाला वैल्यू। ये वैल्यू क्या निकालेंगे, B1 निकालेंगे। B1 का मतलब 1 देंगे तो -1 हो जाएगा। B2 निकालेंगे, B2 तो -1/2, B3 तो -1/3, ठीक। इस तरह से सो वन। अब हमें यहाँ पे क्या लिख देना है कि हाँ भाई, अब जो ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का जो फॉरियर सीरीज है, वह फॉरियर सीरीज अरेंज करके लिख दो। अरेंज का मतलब कि f(x) इजिकल टू हो जाएगा a0/2। a0 कितना निकला है, 3π/2, तो 3π/2। ये तो a0 था, बट 2 और था तो 1 2 और आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस an cos nx। अब जरा बताओ, an मतलब कि यहाँ पे क्या लिखना है, a1 cos x, तो a1 कितना निकला हुआ है, a1 0 है, तो ये हो जाएगा 0, प्लस a2 cos 2x, a2 भी 0 तो सब 0, प्लस a3 मतलब a3 कितना निकलेगा, -2/9 पाई, तो -2/9 पाई a3 निकला। और cos 3x, cos भी तो लिखोगे, cos 3x, ठीक है, एंड शो ऑन ऐसे निकलेगा। अब आइए प्लस, फिर b है तो b1 कितना निकलेगा, -1, तो हो जाएगा आपका -1 और sin x, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे 1 दे दिया। फिर प्लस b2 हो गया, फिर -1/2 तो -1/2 sin 2x, प्लस b3 -1/3 sin 3x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ वही तो 1 2 3 पुट करना है ना, यही इसी को अरेंज कर लो। इसी तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा अरेंजमेंट, इसको बस सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करना है, 3/5 4, माइनस को हटा देना है, प्लस को हटा देना है, cos 3x sin 2x, यही सब इसी को कहते हैं फॉर्स, यही आपके ऑप्शन में रहेगा। बात समझ में आई, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया क्वेश्चन। अब आइए एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भाई 3 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 टर्म में आपको बताना है कि फाइंड द फॉरियर सीरीज। सिंपल सी बात है, f(x) इजकल टू, हमें तो पता है a0/2 प्लस समेशन ओवर n इजकल टू 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे होता है क्या, an cos nx प्लस समेशन ओवर n इजकल टू 1 से इन्फिनिटी, ये होता था bn sin nx, ठीक है, यही होता था। -π से π जाना, मगर 3 टर्म में है, तो भाई यहाँ से देखो a0 निकालोगे, कैसे निकालोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, a0 कैसे निकाल, a0 तो खैर होता है ये f(x) dx, यही तो होता है, लेकिन ये 3 टर्म में टूटा हुआ है, तो हमें 3 इंटीग्रेशन चाहिए, क्योंकि 3 टर्म में टूटा है। कहाँ से, -π से, एक तो टूटा हुआ है -π/2 तक, एक है -π/2 से π/2 तक, उसके बाद π/2 से π तक, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। f(x) dx, देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो -1, मतलब ये -1 का dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, 0 dx, ये क्या हो जाएगा भाई, सब प्लस में 1 dx। सॉल्व करना बहुत आसान, ये तो -x है, तो -1 है, तो -1 को तो कॉमन ले लिया, लेकिन ये यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो dx है तो x हो जाएगा, x होगा कहाँ से कहाँ तक, -π से -π/2 तक, खत्म। ये 0 है, 0 को बाहर करोगे कुछ भी हो जाए, सब 0 हो जाएगा, प्लस ये x है, वही चीज़ x हो जाएगा यहाँ पर, और π/2 से π तक, कैलकुलेट कर लो। -1 है, पहले -π/2 दो, तो -1 तो रहने दो, उसके बाद -π/2 जब दोगे यहाँ पे तो हो जाएगा -π/2, फिर देंगे माइनस, और फिर -π पुट कर दो, +π हो जाएगा, वो +π, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये बताओ ये कहाँ से जाना है, प्लस, फिर ये कहाँ जाना है, पाई, क्योंकि एक्स पर पाई देंगे, फिर -π/2 देंगे, -π/2 देंगे, सॉल्व कर लो। माइनस को अंदर लेके चल जाओ, तो ये π/2 और माइनस पाई हो जाएगा, प्लस पाई, और ये हो जाएगा -π/2, कुछ कटेगा क्या, ये कट जाएगा, और आपका ये भी कट जाएगा, वैल्यू आ गया 0। कहने का मतलब a0 की वैल्यू 0 आ गई। जब हम a0 की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो 0 आ गई। उसी तरह से an चाहिए हमको और bn चाहिए हमको, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको, उसके बाद an bn हम लोग निकालते हैं।
तो इसमें इंक भर ले, नोट कर लो। चलिए हो गया, आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। ए नोट की वैल्यू जब निकाले तो हो गया 0, ठीक। जैसे ही ए नोट की वैल्यू हमने निकाला हो गया 0। अब निकालना है क्या हमें, ए एन की वैल्यू, ठीक है। जैसे ही ए एन की वैल्यू हम निकालेंगे तो ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या पता है, 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो अगर इसमें भी अब 1/पाई तो भाई सब के साथ है, इसमें 3 इंटीग्रेशन लगेगा, 3 लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है 3 तक। और क्या होगा देखते हैं ध्यान से। पहला तो भाई जाएगा क्या, -पाई/2 से लेकर के -पाई से लेकर के -पाई/2 तक जाएगा। अगला कहाँ तक जाएगा, -पाई/2 से लेकर के पाई/2 तक। उसके बाद पाई/2 से लेकर के पाई तक। अब ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स क्या है, पहला -1, तो ये तो हो जाएगा आपका -1 और कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस ये क्या होगा 0। अब यहाँ पर भी कॉस एन एक्स डी एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा 1 कॉस एन एक्स डी एक्स। पता तो हमें चल गया करना क्या है। देखो 1/पाई तो भाई था ही था सबके साथ, इसका क्या करना है हमको, इंटू -1 तो है, तो -1 तो चलो -1 है इसके साथ। इसका करना है कॉस का इंटीग्रेशन जो कि होता है साइन एन एक्स और डिवाइड में एन। लेकिन इन सब को हमें क्या करना है, -पाई से -पाई/2 तक इंटीग्रेट, प्लस ये टोटल टर्म 0, क्योंकि 0 कांस्टेंट लोगे कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा, प्लस ये टर्म बच गया, ये टर्म क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, कॉस का क्या होता है साइन एन एक्स अपॉन में एन, जबकि ये कहाँ से कहाँ तक लगेगा, पाई से पाई/2 से पाई तक। और ये तो सबके साथ है। अब आते हैं आगे, 1/पाई -1 है, तो -1/n तो हम ले लिए कॉमन, x की जगह पे पहले रखो -पाई/2, तो साइन -पाई/2 क्या होता है, -sin पाई/2। देखो साइन, यहाँ देख लो साइन -पाई/2, ठीक। और ये भी n के साथ, मतलब, और ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा ऐसे, ठीक। ये होता है ऐसा आपको, क्योंकि साइन माइनस थीटा 0 - थीटा इस तरह से। तो साइन n पाई/2, तो साइन n पाई/2 क्या होता है अभी ध्यान से देखो, ये आपको ये चीज़ इस तरह से n पाई/2 0 1 पाई/2 2 पाई/2 3 पाई/2, फिर यहाँ पे 4 पाई/2 5 पाई, मतलब एक बार +1 एक बार -1 ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे आ रहा है 1 पाई/2 तो यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई/2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 पाई/2। कहने का मतलब है कि साइन अगर पाई/2 के साथ है और यहाँ पे n लगा हुआ है, तो अगर n इजिकल टू, देखो ये 1 है 5 है, n अगर ऑड है तो वैल्यू +1 होता है, n अगर इवेन है तो वैल्यू -1 होता है। ये देख लो 3 पाई कहाँ गया, पाई/2 2 पाई/2 3 पाई/2 0 पाई/2 2 पाई/2 3 पाई/2 4 पाई/2 5 पाई/2 6 7 पाई/2, यहाँ पे 7 पाई/2 7 पाई/2 हो गया। अच्छा सॉरी, ऑड इवन का हमने बता दिया। देखो 1 5 ऐसे रहेगा, मतलब कि 1 रहे 5 रहे, अल्टरनेट में चल रहा है ये, मतलब n की वैल्यू अगर 1 लोगे 5 लोगे, देखो 1 लोगे 5 लोगे, फिर 7 नहीं, फिर यहाँ पे 9 लोगे
9 लोगे तब जा करके वैल्यू +1 होगा। लेकिन 3 लोगे, 7 लोगे, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, क्योंकि 9 10 11 यहाँ आएगा, इसका वैल्यू -1 होगा। तो इस तरह से होता है ग्राफ, इसीलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, राधे से कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो -π/2 रख करके हम क्या करेंगे इसको, जब यहाँ पे -π/2 रखें तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस का साइन nπ/2 यही हो जाएगा, ठीक। अब फिर पाई रखो, फिर माइनस दिया, फिर पाई, जब भी पाई रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये खत्म, फिर +0, फिर ये प्लस का यहाँ से आया। अब यहाँ पे देखो 1/n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो कहाँ से पाई रखोगे तो 0 हो गया, फिर माइनस साइन nπ/2, यहाँ पर भी वही आ गया साइन nπ/2। अब कुछ कटेगा तो काट दो, 1/π तो इसी के साथ था। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन nπ/2 डिवाइड में n। उसके बाद फिर यहाँ आ जाओ, फिर माइनस का साइन nπ/2 डिवाइड में n। दोनों लगता है सेम है, कट गया, 0 हो गया। मतलब कि कहाँ गया, an की वैल्यू, जो an की वैल्यू है वो 0 आ गया, a0 भी 0, an भी 0। अब आते हैं bn के ऊपर, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, फिर bn निकालेंगे। गर्मी क्या हो, गर्मी लग रहा है भाई, फैन ऑन कर दो। देखिए अब क्या निकालना है हमें, bn है ना, तो bn की वैल्यू तो हमें पता है, bn की वैल्यू होती है क्या, 1/π इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x साइन ऑफ nx dx, ठीक। डायरेक्ट करते हैं, 1/π, 3 ठो इंटीग्रेशन चाहिए हमको, क्या क्या, साइन x तो -1 के साथ साइन nx dx, प्लस फिर 0 के साथ वो 0 ही हो जाएगा, फिर 1 के साथ साइन nx dx 1/π। अब यहाँ पे क्या करो, इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 तो -1 है, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, क्योंकि साइन का तो कॉस होता है इंटीग्रेशन, कॉस nx/n तो होगा ही होगा, प्लस ये तो 0 ही है, उसका क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस nx/n, ठीक। अब जो ध्यान से देखेंगे, मगर ये देखो, ये वाला हमारा जो लिमिट है ये कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π, ये लेंगे -π से -π/2, और ये तो 0 ही था, ये लेंगे नहीं, ये लेंगे अब हम π/2, कहाँ, π/2 से π तक। अब इसको एक्सप्लेन करो, 1/π मैं सर प्लस, तो प्लस हो गया कितना, cos nx डिवाइड में n, ठीक है, ये -π से π/2 प्लस, यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो इसको हम इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cos nx डिवाइड में n, और ये पाई से कहाँ, π/2 तक, आगे लिखते हैं, ये 1/π तो 1/π ही है, यही लिख रहे हैं। पहले यहाँ पे दो माइनस, तो cos -nπ/2 हो जाएगा, और माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos माइनस यहाँ पे हम लिखें या ना लिखें बात बराबर है, तो क्या हो जाएगा, cos nπ/2, तो यहाँ हो जाएगा cos nπ/2, फिर माइनस देखें, माइनस पाई पुट करो तो ये भी वही चीज़ हो जाएगा, cos nπ, चूँकि माइनस तो ये cos खा जाता है, पता है ना कि cos ऑफ माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस वाला पुट करोगे इसके अंदर तो ये माइनस को खा जाता है, प्लस में आता है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं cos nπ, तो यहाँ पे लिख देंगे cos nπ। अच्छा, इस सब के साथ n है, इस सब के साथ n है, फिर देखो माइनस, फिर आएगा माइनस, अब यहाँ पे देखो π/2 पुट करो तो cos nπ/2 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे cos nπ/2, ये माइनस ऐसे था, फिर माइनस दे करके cos nπ, फिर माइनस दे करके cos nπ, और डिवाइड में n, कोई कट रहा है क्या, cos nπ/2, cos nπ/2, ये प्लस का ये माइनस का कट गया,
कॉस एन पाए, यहाँ पर भी कॉस एन पाए क्या था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का तो कट, यानी कि सब कट कुट के जीरो आ गया। मतलब कहने क्या है कि बी एन कहाँ गया, बी एन भी आपको जीरो आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब जो फॉरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स बनेगा, क्या बनता था, ए नॉट बाई टू, सब जीरो है, प्लस समेशन ओवर, जब सब जीरो ही है, क्योंकि यहाँ पर ए एन आएगा, फिर यहाँ पर बी एन आएगा और सब जीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स फॉरियर सीरीज जीरो ही होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसको लिखते चले जाओ, ठीक है, नोट करते चले जाओ। क्लियर है? इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, उसको आप बनाना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे को डिस्कस करना है, पहले आप ये नोट करो, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। चलिए, हो गया नोट, आइए। देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप बना लेना। क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें तो पता है ना कि हमें क्या चाहिए, माइनस पाई से पाई लेते हैं या 0 से 2 पाई लेते हैं, माइनस एल से एल लेते हैं या 0 से 2l लेते हैं। यहाँ पर तो भाई 0 से l दिया होगा, 0 से हमने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, पढ़ना ही नहीं है उसको। इसको क्या करेंगे, अब उसमें कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही ये चीज़ दिया हुआ है तो करना क्या है आपको कि 0 से 2l हम करेंगे, क्योंकि जीरो अगर दिया हुआ है तो 0 कहाँ है, 0 से 2l या 0 से 2 पाई, पाई का तो टर्म नहीं है इसके अंदर, तो l का है, तो 0 से 2l में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये जो वैल्यू है ये आपको समझ लो 2l दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2l दिया हुआ है, मतलब 0 से 2l, यही चीज़ इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर 2l की वैल्यू क्या 3 दिया हुआ है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, बस समझ में, l की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो अब यही यहाँ करेंगे, क्या करेंगे भाई, जो हम a नॉट की वैल्यू लिखते थे क्या, 1/l इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, तो 1/l, तो 1/l तो लिख दिया, और f ऑफ x क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अब क्या 1/l, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 2x, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, यही हो गया। लेकिन अब क्या करना है आपको, यहाँ से लिमिट भी तो लगाना है। अच्छा, लिमिट क्या करोगे भाई, लिमिट तो हमें यही दिया हुआ है ना, क्या 0 से 3, तो हम क्या करेंगे 0 से 3 ही लिमिट लगाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में 0 से l लगता है लिमिट, 0 से l लगा देंगे लिमिट, लेकिन l की वैल्यू फिर वही करेंगे, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए 0 से 3 ही हम लोग लिमिट लगाते हैं। जो हमें लिमिट दिया हुआ है वही हम लिमिट लगाएंगे, बस l की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फॉर्म की ज़रूरत होती है, बस यही करना है और कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, l की वैल्यू, तो l की वैल्यू हमें कितना लेना है, l की वैल्यू हमें लेना है 3/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3/2। एक्चुअल में ये ऊपर जा करके 2/3 हो जाएगा, और बाकी वही करना है, यहाँ 3, ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है, फिर यहाँ पे 3 पुट करना है, फिर 0 पुट करना है, ठीक है। बाकी सब प्रोसेस वही। अच्छा, an वो भी वही निकालोगे, बस l की वैल्यू ये लेना है, बस मुझे ये कितना कहना है, और लिमिट हमेशा क्या लगाएंगे 0 से 3 ही लिमिट लगाएंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैसे मैं ये क्वेश्चन आपको दे दूंगा, सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, इतना कीजिए। इसके बाद फिर बस एक चीज़ और बचा है, हाफ रेंज फार्मूला, साइन फार्मूला, कॉस फार्मूला, ये दोनों बता देंगे। उसके बाद फिर आपका ये फॉरियर सीरीज खत्म हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको PDF करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। चलिए, इसको नोट कीजिए।